हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट कैसे करेंगे। और देखो सबसे बढ़िया बात क्या हो गई है कि यहाँ पे जो आर वाले हैं ये वाले बहुत फॉर्म में आ गए हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि पीएस एपीएस वाले पीछे हो गए हैं, जबकि इनका एग्जाम आ रहा है नज़दीक, इनके टाइपिंग टेस्ट बाद में है। और आर ओ जो सीरियसनेस है एग्जाम की वो समझ चुके हैं कि भाई देखो अब की क्या होने वाला है कि रिटर्न होने वाला है। कम लोग 2 लाख के आसपास फॉर्म भरे हैं, कट ऑफ भी कम जाने वाला है, तो जिसकी टाइपिंग मजबूत रहेगी, क्योंकि सिविल वालों की टाइपिंग जो है कम मजबूत रहती है, तो वे जो है उनका बहुत कम चांस रहेगा। तो यहाँ पे आर ओ जो है वो सबसे बेहतरीन पोजीशन में दिख रहे हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप ये टाइपिंग टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com। आप सर्च करेंगे एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com। चलिए हम एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com में एंटर कर लेते हैं। एग्जाम टाइपिंग टेस्ट .com में एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो आर ओ में क्या था कि ये बात चल रही थी कि पेपर टाइपिंग होगी, तो लेकिन अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, तो पेपर टाइपिंग पे हम जिक्र भी नहीं करेंगे, हम सिंपल टाइपन पे जिक्र करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे 127 जो है वो सर्च करेंगे। 127 सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ से 44 और जो भी आपका कैप्चा कोड रहेगा वो आप एंटर कर देना। और जो कैप्चा कोड है ना, अगर आप कंप्यूटर पे कर रहे हो तो जो कीबोर्ड है जहाँ पे सिंबल बना है वही वाला बटन यहाँ पे काम करता है, तो हम वेरीफाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पे लिखा है कि अगर आप ऑन स्क्रीन टाइपिंग टेस्ट है पेपर मोड देना चाहते हो तो क्लिक हियर, तो अभी तो हम इसको इग्नोर करेंगे और यहाँ पे हम टाइपिंग टेस्ट देंगे। 2617 टाइपिंग टेस्ट है और ये डेली डेली थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं और ये 5000 के आसपास जाना चाहिए। लेकिन अब कितना 5000, आप अपना हार्ड वाला ओपन कर लो या इजी वाला ओपन कर लो, ऑल वाला ओपन कर लो। देखो ऑल ओपन कर लो, नॉर्मल वाला करते जाओ, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करोगे, रूल रेगुलेशन तो आपको 50 बार आपने पढ़ा होगा। 20 मिनट का टाइम होता है, 500 शब्द होते हैं, रिक्वायर 25 है, मिनिमम 50 है, और मैक्सिमम 50 है, मिनिमम 25 है, प्लस 1 करेक्ट पे है, बस सिंपल है। ओपन करेंगे, लीगल पैराग्राफ इसी तरीके से आता है, सिंपल, बहुत कठिन आता नहीं, 500 वर्ड का रहता है। आपको इसको जल्दी जल्दी टाइप करना रहता है। अब आप इसको जब टाइप करेंगे, देखो इसमें क्या रहता है, जब आप इसको टाइप करेंगे फिर उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना रहता है। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से रिजल्ट आएगा और यहाँ रीजन ऑफ फेल लिख देगा कि आप किस वजह से आप फेल हुए हैं, ठीक है। ये सिस्टम आपका टाइपिंग टेस्ट में इस तरीके से रहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी की टाइपिंग टेस्ट में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप और देख सकते हो, जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको स्पीड बूस्टर। स्पीड बूस्टर यहाँ पे हाई कोर्ट में आपको मिलेगा। इसका आईडी नंबर है, एक सेकेंड, स्पीड बूस्टर आपको पहले हम ओपन करते हैं, पहले उसको दिखाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। 128 नंबर आईडी नंबर है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप 128 नंबर पे जाएंगे, सर्च करेंगे 128 नंबर, और हाई कोर्ट के लीगल वर्ड्स को टाइप करना आप शुरू करो। अब यकीन मानो आपकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, और जिसकी नहीं बढ़ रही उसको तो ये करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा सरल है। इस तरह से आप टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हो, काफ़ी बढ़िया टाइपिंग स्पीड हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से आप देखो अभी क्या है ना कि सब लोग बहुत ज़्यादा टाइपिंग करने लगे हैं, और अब ये लोग टाइपिंग की पावर समझ गए हैं कि प्रीलिम्स तो जैसे तैसे निकल जाएगा। जो कमज़ोर हैं, जो पढ़ने में मीडियम है, उनको ये बात क्लियर समझ में आ गई कि प्रीलिम्स तो अब पहले के जैसा होता तो कितना आता, 175 के नंबर, 170 नंबर कट ऑफ आता। अब की जो है अगर पिछले जैसा पेपर आया तो 140-50 कट ऑफ आएगा जनरल का, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। अगर वैसा पेपर आया तो मतलब ये पेपर के हिसाब से, ऐसा नहीं कि 140-50 ही आ जाएगा। तो इसलिए सबको ये कॉन्फिडेंस आराम से है कि भाई हम तो प्रीलिम्स निकाल लेंगे, और फिर मेन कहानी फंसेगी आके मेंस में। मेंस में इंग्लिश का, मेंस का देखो आपको दिखाते हैं। मेंस का भी हमने एग्जाम पास टेस्ट .com पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे मेंस का अच्छा मैंने ऐड किया है। जब आप एग्जाम पास टेस्ट .com में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आर ओ का जो मेंस का कंटेंट है वो यहाँ पे है, और काफ़ी बढ़िया है। इंग्लिश के ट्रांसलेशन है, आपका ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है। कैप्चा एक बार मैं डाल देता हूँ यहाँ पर भी,
तो आपको दिख जाएगा। तो अगर आप आरओ एआरओ के लिए कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे बढ़िया में देखो यहाँ पे कितने 81 आपका ऐसे आ गया है और धीरे-धीरे थोड़े-थोड़े ऐसे ऐड भी हो रहे हैं, ठीक है? ये आपका इंग्लिश आरओ एआरओ का है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का और ऐसे का भी आरओ एआरओ का है। तो आप इसको भी धीरे-धीरे पढ़ते जाओ, ठीक है? ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस है, इसको भी आप धीरे-धीरे पढ़ते जाओ और काफ़ी बढ़िया 86 ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी है। आप देखोगे खोल के ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश हिंदी हिंट के साथ भी है, ठीक है? तो इस तरह से आपको टाइपिंग टेस्ट का ये जो सिस्टम है ये आपको समझ में मतलब यहाँ पे जो मेंस का कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज़ ये है कि अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम को और बेहतर ढंग से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे ना इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब आप एंटर करोगे लास्ट में 1 नंबर पे, तो यहाँ पे आपको एक टेस्ट सीरीज़ ऐड कर दी गई है। लगभग 36,000 नहीं और प्रश्न है उसमें। इसमें लगभग 37,000 हैं, यहाँ तो 36,000 ही लिखा है लेकिन ये 37,000 क्वेश्चन है। ये आपको एक तरफ से लगाते जानी है। 400 के आसपास टेस्ट हैं, कितना 751 टेस्ट हैं। एक तरफ से आपको टेस्ट स्टार्ट करना है और उसको बस लगाते जाना है। बस एक तरफ से लगाते जाना है और इसमें ऑटो रिवीजन है, मतलब कि कुछ प्रश्न पीछे वाले टेस्ट का उठा कर डाल दिया जाएगा। जब आप जैसे ये प्रश्न है तो ये प्रश्न पूछा गया है हाई कोर्ट में, ये शेरशाह सूरी। नेक्स्ट है बुद्धा पार्क स्मृति कहाँ है? कहाँ बुद्धा पार्क कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बोधगया में होगा? नहीं, पटना में। अब इस तरह से आपका जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप एग्जाम पास टेस्ट में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितना करोगे उतना फायदा होगा। दूसरी तरफ एग्जाम टाइपिंग टेस्ट है वो आपके लिए एकदम बेस्ट है, आपकी टाइपिंग स्पीड बूस्ट कर रहा है, आपके लिए एकदम वरदान है। तो तुरंत टाइपिंग करिए, कोई लापरवाही मत करिए और डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। मेंस के कंटेंट भी पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।